चल जा कबाड़ी बिनने वाला, तेरे बस की नहीं है। क्या कर सकता हूँ? हट, तू नहीं कर पाएगा, बड़े बड़े इंजन नहीं कर पाए, तेरे बस से बाहर है। शहर का शोर और एक अनजान चेहरा। शहर के सबसे पोश इलाके में एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी की इमारत थी। उस इमारत के ठीक सामने वाली गली में अर्जुन नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था। अर्जुन के पास न रहने को घर था, न पहनने को ढंग के कपड़े। वो दिन भर लोगों की पुरानी फेंकी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जैसे टूटे हुए रिमोट, पुराने मोबाइल चार्जर्स और वायर्स इकट्ठा करता और उन्हें ठीक करके कबाड़ी वाले को बेचता था। लोग उसे कबाड़ी मास्टर कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वो कूड़ों में भी काम की चीजें ढूंढ लेता था। एक बड़ी चोरी और हाहाकार। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करेगा तू? हाँ, ट्राई कर रहा हूँ। पुराना मोबाइल चार्जर अभी भी ठीक हो सकता है। हाँ अर्जुन, देखता हूँ तुम कैसे करते हो। बस 1 मिनट, कनेक्शन चेक कर रहा हूँ। हाँ, हो गया। एक दिन पूरे देश में खबर फैल गई कि देश के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी हब का मेन सर्वर हैक हो गया है। चोरों ने देश के हजारों लोगों के बैंक अकाउंट्स का डेटा चुरा लिया था और 1000 करोड़ रुपए एक ऐसे डिजिटल वॉल्ट में डाल दिए थे जिसे दुनिया का कोई भी बड़ा इंजीनियर नहीं खोल पा रहा था। शहर के सबसे बड़े आईटी एक्सपर्ट और पुलिस परेशान थे। वो इमारत जहां अर्जुन कूड़ा बिनने जाता था, वहां आज बड़े बड़े मंत्री और विदेशी एक्सपर्ट्स की गाड़ियां खड़ी थीं। सब कह रहे थे कि अगर 2 घंटे में कोड नहीं टूटा तो वो पैसा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अर्जुन का प्रवेश। अर्जुन उस इमारत के बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसने देखा कि इमारत के बाहर लगे बड़े डिजिटल स्क्रीन पर कुछ कोड्स फ्लैश हो रहे थे जो एक्सपर्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने उन कोड्स को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में पैटर्न बनने लगे। वो बचपन से ही टूटी हुई मशीनों को जोड़ते जोड़ते सिस्टम की भाषा समझने लगा था। वो हिम्मत करके गेट पर गया और गार्ड से बोला, साहब, जो वो स्क्रीन पर दिख रहा है वो उल्टा चल रहा है। अगर आप सीधे रास्ते से जाएंगे तो कभी नहीं खुलेगा। गार्ड ने उसे धक्का देकर भगा दिया। चल भाग यहाँ से, कूड़ा बिनने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, तू बताएगा। जब उम्मीद खत्म हुई, टाइम बीतता गया। 1 घंटा 45 मिनट निकल गए। एक्सपर्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए। तभी वहां की सीईओ मीरा बाहर आई। वो बहुत परेशान थी। गार्ड ने उसे बताया कि एक पागल कबाड़ी वाला लड़का कुछ कह रहा था। मीरा को लगा कि अब खोने को कुछ नहीं बचा। उसने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन जब गंदे कपड़ों में एसी कमरे में गया तो सब लोग उसे घिन से देखने लगे, पर अर्जुन की नजरें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। उसने कहा, मैम, जिसने ये हैक किया है उसने कंप्यूटर की भाषा नहीं बल्कि इंसानी फितरत का इस्तेमाल किया है। उसने एक ऐसा लूप बनाया है जो जितना आप सुलझाएंगे उतना ही उलझता जाएगा। असली जादू। अर्जुन ने मीरा से एक पुराना टूटा हुआ लैपटॉप मांगा जो उसने कूड़े से उठाया था और उसे ठीक किया था। उसने अपना लैपटॉप मेन सर्वर से जोड़ा। सब लोग हंस रहे थे, पर जैसे ही अर्जुन की उंगलियां कीबोर्ड पर चली, स्क्रीन का रंग बदलने लगा। उसने कोई बड़ा कोड नहीं डाला, बल्कि उसने सिस्टम को धोखा दिया। उसने दिखाया कि सिस्टम क्रैश हो गया है, जिससे चोर को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई और उसने घबराहट में सर्वर को रीसेट किया। वही वो 5 सेकंड का वक्त था जहां अर्जुन ने पूरे 1000 करोड़ वापस खींच लिए। एक नई शुरुआत, एक बड़ा सक्सेस का मैसेज स्क्रीन पर चमका। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े इंजीनियर्स जो अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे वो शर्मिंदा हो गए। 1000 करोड़ रुपए सुरक्षित थे। मीरा ने अर्जुन के सामने 10 करोड़ का चेक रखा और कहा, ये तुम्हारा इनाम है। अर्जुन ने चेक देखा और मुस्कुराते हुए उसे वापस कर दिया। उसने कहा, मैम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इस इमारत के बाहर जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल खुलवा दीजिए ताकि उन्हें कूड़ा ना बिनना पड़े और उनका दिमाग देश के काम आए। अंश। अर्जुन आज उस कंपनी का चीफ सिक्योरिटी हेड है। वो अब भी वही पुराने कपड़े पहनकर कभी कभी गलियों में घूमता है, ये याद रखने के लिए कि काबिलियत रास्ते पर भी मिल सकती है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। सीख। इंसान की पहचान उसके काम और दिमाग से होती है, उसकी गरीबी या हैसियत से नहीं। अगर एक कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। देखते हैं हमारी कहानी मीरा और इंजीनियर बुलाते हैं किन किन जगहों तक पहुंची। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है। हाँ बिल्कुल, शानदार।